अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली नगर निगम चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार दिल्ली सरकार की नाकामियों को लेकर जहां प्रदर्शन कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा शासित एमसीडी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के। तो कितने सच्चे हैं ये सभी आरोप और किस किन मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, इन सभी विषयों को पे बात करने के लिए आज हमारे साथ माया बिष्ट जी मौजूद हैं, जो कि देवली विधानसभा के वार्ड नंबर 70 से निगम पार्षद भी हैं। तो माया बिष्ट जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हुंकार चैनल के माध्यम से आप जनता की आवाज़ और कार्य जो भी अपने जनप्रतिनिधि है उनकी बातें जनता तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, उनके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ। इसी प्रकार आप अच्छे कार्य करते रहें जनता के हित में। मैम, आपके कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तकरीबन 6 महीने का तकरीबन समय और रह गया है नगर निगम चुनाव आने में। तो इन 4.5 सालों में आपने अपने वार्ड को बेहतर बनाने की तरफ, मोदी जी का एक मिशन था स्वच्छ भारत अभियान, तो इस ओर ले जाने में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या आपके काम रहे हैं पूरे वार्ड के अंदर पिछले 4.5 साल में? देखिए, मेरा 100% अनऑथराइज वार्ड है और जिस तरीके से हम लोग अपने एरिया के अंदर, जब मैं पार्षद बनी थी तो मेरा जो वार्ड था, नया वार्ड बना था, तो मुझे कर्मचारी भी मात्र 40 सफाई कर्मचारी मिले थे और उसी की लड़ाई लड़ते लड़ते आज मेरे पास 80 कर्मचारी हैं। और सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुझे स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कम कर्मचारी और एरिया बहुत बड़ा था, ओपन नालियाँ थी सारी, अनऑथराइज कॉलोनी में कोई विकास के कार्य हो नहीं सकते थे और पार्टी का जो मुझे पार्षद फंड मिलता था वो भी लगाने का अधिकार नहीं है। और 100% अनऑथराइज वार्ड है, एकमात्र एमसीडी स्कूल है जो भी काम करवा सकते हैं फंड से, सिर्फ वो स्कूल में ही लगा सकते थे। बाकी कोशिश करी पूरे टाइम उन कम कर्मचारियों से सफाई व्यवस्था, नाली साफ़ करना, कूड़ा उठाना, और घर घर से मैंने आते ही सबसे पहले जो हमारी एमसीडी का जो कूड़ा, घर घर से कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ियों की व्यवस्था करी थी, मात्र 1 महीने पार्षद बनते ही 1 महीने के अंदर हमारे एरिया में वो गाड़ियाँ शुरू हो गई थी। उसके बाद हमारे एरिया के अंदर, पूरी देवली विधानसभा के अंदर कोई कूड़े की निदान करने की व्यवस्था नहीं थी। बांध रोड पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा ओपन एरिया था, जैसे कि डंपिंग यार्ड बना हुआ था, जैसे ओखला में, वहाँ पे भी बहुत बड़ा वो था। तो उसको साफ़ कराने के लिए RWS का सहयोग लिया, अपने कर्मचारियों का सहयोग लिया और ख़ुद भी एफ़र्ट्स लगाए, तो उस कूड़े को रोकने में आज हम कामयाब हुए। और हमने बहुत एफ़र्ट्स के बाद हमें DM से झगड़ा भी करना पड़ा उस ज़मीन के लिए। वो ज़मीन हमें अलाउड हुई, 1000 गज से थोड़ी सी ज़्यादा है, और उस पर हमने परमानेंट फिक्स कंपैक्टर वहाँ पे लगाए हैं, जो मॉडर्न कूड़े की जो व्यवस्था, हम लोग घरों से कूड़ा उठा के कहाँ जाए वो कूड़ा, उसकी व्यवस्था हमने करी। और वो कूड़ा अब प्रॉपर एक सिस्टम के तहत हमारे पास आज कहने को एमसीडी का कूड़ा घर है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अनीता सिंघल जी और हम दोनों ने मिलकर उस काम को किया। आज हमारे 3 वार्डों की वहाँ पे समस्या ख़त्म हो गई और उसका ओपनिंग हमने अभी पिछले हफ्ते ही किया है। अब वहाँ पे हमारा प्रॉपर कूड़ा, वहाँ जो गाड़ियाँ घरों से कूड़ा लाके वहाँ जाती हैं, वहाँ से गाड़ियों में भर के FSIL पे जाती है वो ओखला में, उस गाड़ियों को वहीं पे हमने उस कंपैक्टर से कूड़े को छटनी करा है। जो हार्ड कूड़ा है, जो कबाड़ी में जा सकता है, वहाँ पे एक कबाड़ी बिठा दिया, जो वहीं से कूड़ा छटनी होगा, वहीं के वहीं वो कूड़ा उठा के लेके जाएगा कबाड़ी वाला। और साथ ही जो गीला कूड़ा है, हमने वहाँ पे कंपोज लगाए हैं, जिससे गीले कूड़े से खाद वहाँ पे बन रही है। आप ज़रूर जाते हुए उसको एक बार ज़रूर देखते हुए जाएं। हमारे पूरी विधानसभा के अंदर जब से एमसीडी बनी थी, आज 25 सालों में किसी पार्षद ने वो काम नहीं किया था जो हमने करा है, और ये व्यवस्था परमानेंट करी है। और क्षेत्र में लोगों का बहुत आशीर्वाद भी है, बहुत सारे लोग जो इस कूड़े की समस्या से जूझ रहे थे, आज बहुत दिल से आशीर्वाद भी हमें दे रहे हैं कि आगे भविष्य के लिए इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है। तो कूड़ा एटलीस्ट अब वो खुले एरिया में नहीं पड़ रहा है। और बाकी जो ग्राम सभा की ज़मीन थी वो फॉरेस्ट और DDA को चली गई है।
उसमें से हमने डीडीए से फॉरेस्ट की ज़मीन तो मिलना मुश्किल है, लेकिन डीडीए से हमने जो डीडीए के पास जो खसरे नंबर गए हैं एसडीएम से मीटिंग कर वो निकाले हैं और हमने डीडीए से अप्लाई भेज दिया है बारात घर के लिए और अपने पार्क के लिए और डिस्पेंसरी के लिए। और स्कूल भी हमारा एक ही मात्र स्कूल है एमसीडी का, जहाँ पे एक शिफ्ट में 1200 बच्चे हैं, दोनों शिफ्ट का लगा के 2100 करीब बच्चे हैं। जो स्कूल में जगह भी कम पड़ रही है, तो दूसरे देवली में हमारे बच्चों को भेजना पड़ रहा है, तो स्कूल के लिए मुझे जगह चाहिए ताकि मैं नया स्कूल यहाँ पे बनवा सकूँ। बाद में मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि भाई इन 6 महीनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। पूरे 4.5 साल में मैंने मेहनत करी तो इतना कुछ कर पाई हूँ और आगे भी मैं कोशिश कर रही हूँ। बाद में पता नहीं सीटों का क्या होता है, पार्टी मुझे अगर मौका देती है तो मैं अपने रुके हुए कामों को आगे और अगले 5 सालों में पूरा करने की कोशिश करूँगी। और फिर भी इन 6 महीनों में भी इतना कुछ कर रही हूँ कि भाई मेरे बाद कोई भी पार्षद आए उसे आसानी हो, ज़मीन हमें मिल जाए। एमसीडी को ज़मीन होगी तभी हम लोग, अनऑथराइज एरिया है, सरकारी कोई ज़मीन है नहीं, ग्राम सभा और फॉरेस्ट था डीडीए को चली गई। वो सबसे पहला ज़मीन एमसीडी को अलाउड कराना ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए मैंने 4.5 साल में यही काम एक मेन पकड़ा था। क्योंकि फ़ंड लगा के मैं रोड नालियाँ सड़कें बना नहीं सकती थी, तो मैंने यही सोचा कि जब तक हमारी सरकारी कुछ ज़मीन हमें मिल जाएगी ताकि मेरा फ़ंड एमसीडी का काउंसलर का फ़ंड उस पर लग सके और जनता के हित के काम हम लोग करवा सके, उसमें मैंने अपनी एनर्जी लगाई और मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिल गई है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी से भी आश्वासन मिला है, वो पर्सनली डीडीए से डायरेक्टर से उन्होंने बात करी है कि संगम विहार के अंदर माया बिस जी पब्लिक हित के लिए जो ज़मीन मांग रही हैं वो ज़मीन एमसीडी को जल्द से जल्द अलाउड हो जाए। इस काम में हम लोग लगे और आगे भी बहुत पब्लिक हित के कार्यों के लिए मैं तत्पर हूँ और आगे भी करती रहूँ। जैसे कि आपने बताया कि अनऑथराइज कॉलोनी में एमसीडी पैसा नहीं लगा सकती, यानी कि आप पैसा नहीं लगा सकती, तो एमपी फंड बड़े कामों में ज़्यादा लगता है, तो विधायक की तरफ से फंड लगाया जा सकता है कि अगर लगाया जा सकता है तो क्या विधायक लगा पाए हैं? देखिए, विधायक ने सिर्फ पोस्टर होर्डिंग लगाए। आपने पूरे दिल्ली के अंदर देखा होगा, केजरीवाल जी जो हमारे दिल्ली के सीएम अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते हैं, उन्होंने एकमात्र ज़रूर काम किया है, बड़े बड़े होर्डिंग, करोड़ों रुपया जो जनता के टैक्स से जमा होता था उस पैसे से बड़े बड़े होर्डिंग बहुत ज़्यादा लगाए हैं। काम तो आपने देखा होगा, बरसात में सारी पोल खुल गई, नाव लेके दिल्ली के रोडों पे जनता चल रही है। अगर काम किया होता तो आज दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं होती। बरसात ने, इंद्र देवता ने उनको दिखा दिया, पोल खोल के दिखा दी कि दिल्ली के सीएम ने, दिल्ली के विधायकों ने क्या काम किए आम आदमी पार्टी के। हाँ, उन्होंने एक काम ज़रूर किया है, दिल्ली के जल बोर्ड से जो टैंकर, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, जल बोर्ड के एक टैंकर पानी जो जनता को फ्री मिलना चाहिए, केजरीवाल जी ने कहा था फ्री पानी फ्री भी, वो बेचने का काम किया है विधायकों ने। लाखों रुपए, कम से कम 10 से 15 लाख रुपए विधायक की मंथली इनकम सिर्फ जल बोर्ड के पानी से है। जो जनता को फ्री देना था उसे बेच रहे हैं और जनता परेशान है। और टैंकर माफिया, अभी 50% से ज़्यादा टैंकर जो चल रहे हैं जल बोर्ड के अंदर, वो सब पैसे में टैंकर चल रहे हैं और विधायक के अपने पर्सनल लोगों के टैंकर चल रहे हैं। अगर टैंकर से पानी 20 लीटर पानी भी वो देते हैं तो 20 रुपये उसका चार्ज करते हैं। ये काम विधायक ने बहुत अच्छा किया। अपने लोगों को, अपने विधायकों को जो रोड छाप थे, उन्हें जीके जैसे, सैनिक फॉर्म जैसे एरिया में घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करने का समाधान दे दिया है। और उसके अलावा कोई विधायक पब्लिक से संबंधित किसी काम को सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि भाई जनता तो बिना मांगे अगर हमें दे रही है, जब 64 सीटें दे दी तो हमें जनता के काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो ये उनकी मंशा हो चुकी है। दिल्ली वासियों से आपके चैनल माध्यम से ज़रूर कहूँगी, आपने मौका देना था, दिल्ली में परिवर्तन लाना था। आपने केजरीवाल जी के जो झूठे वादे थे, इमोशनली जो उन्होंने पब्लिक को ब्लैकमेल किया, वो आपने देखा, उसके दम पे आपने मौका भी दिया। और आपने इन 7-8 सालों में देख लिया केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और उनका जो विधायक, आप एक इंस्टेंट ज़रूर बदरपुर से आप हैं तो आपको पता होगा, साइन बाग जो एरिया, वहाँ पे जो ओखला सीट है विधानसभा, वहाँ पे अमातुल्ला खान जी और रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को ला के वहाँ पे एक पूरा मिनी पाकिस्तान ज़रूर उन्होंने बसा दिया है। वहाँ पर इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों को ला के
टेंट डाल के वहाँ ज़रूर पानी फ्री मिल रहा है, वहाँ राशन भी फ्री मिल रहा है। उन बांग्लादेशियों को, बाहर से आए हुए लोगों को वहाँ राशन भी फ्री दे रहे, पानी भी फ्री दे रहे। जो दिल्ली का असली अधिकारी था, जो दिल्ली के वासी थे, वो लोग दिल्ली के अंदर जिस उद्देश्य से उन्होंने केजरीवाल जी को बिठाया था, उनकी तरफ से तो बिजली पानी सब खरीद के पियो। और जो बाहर से देश से आए हुए लोग हैं, जिनको केंद्र सरकार चाहती है हमारे देश के लोगों, जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन लोगों को बसाने का, उन लोगों को फ्री देने का काम ज़रूर अमातुल्ला खान जैसे जो विधायक है केजरीवाल जी के, वो ये काम ज़रूर कर रहे हैं। और 15-15, 12-12 हज़ार 100 रुपये का टैंकर बेचने का काम वो ज़रूर कर रहे हैं। इस काम में वो बहुत माहिर हैं। और जो हमारे क्षेत्र का विधायक था, उस विधायक को आप सोचिए, उस विधायक को आप लोगों ने चुना था। वो विधायक 25,000 रुपये सैलरी लेता था, आज वो BMW में घूम रहा है, आज उसकी जीके में कोठी है, आज उसकी साकेत में कोठी है। कहाँ से आई वो कोठी? उसके कोई बाप दादा की बिजनेस नहीं थे, कोई वो फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही थी जिसके दम पे उसने प्रमोशन किया या इतना पैसा कमाया। सब जनता का पैसा था। पानी बेचो, बिजली बेचो, रोड बेचो, नाली बेचो। विधायक ने मतलब अपने जेई को तक को बेच दिया। जेई काम करने के लिए मना करता है क्योंकि उसको विधायक को पैसा देना है। राशन की दुकानों में राशन देने के लिए 2-2, 3-3 किलो राशन काट के अगर राशन की दुकान वाला जनता को दे रहा है, तो वो कहता है, चौड़े में कहता है, मुझे विधायक को हर महीने 10,000 रुपये विधायक को देना होता है। अगर मेरी 4 दुकानें हैं तो मुझे 40,000 रुपये हर महीने विधायक को देना। मैं अपनी जेब से कहाँ से दूंगा? मैं जनता से उसके राशन में से कटौती करूँगा तभी तो उसको दूंगा। ये स्थिति हमारे देवली विधानसभा की है। ऐसी स्थिति पूरी दिल्ली की है। मैम, अगर बात करी जाए भ्रष्टाचार की, आप लोग जहां बिजली पानी को लेके आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा लगातार खोलते हैं, वहीं भाजपा की एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गंभीर आरोप जरूर लगा रही है और मैं ये नहीं कहूँगी कि सब दूध के दले। और हमारी पार्टी इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त खिलाफ है। और आज ही आपने देखा होगा, आप भाजपा का यूट्यूब और फेसबुक आईडी आप चेक कर सकते हैं, 3 पार्षदों को पार्टी से बाहर निकाला है। सिर्फ हाँ, ये पार्टी से बाहर सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और पार्टी किसी भी पार्षद को जो भ्रष्टाचार करना चाह रहा है या फिर भ्रष्टाचार कर रहा है, सबकी गतिविधियों पे हमारी पार्टी भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की नज़र है। और हर पार्षद की कुंडली पता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जो पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्हें सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। वो एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम चाहेंगे केजरीवाल जी करें। जिन विधायकों पे, जो विधायक 3-3 महीने जेल में रह के आए भ्रष्टाचार को लेकर, जिस विधायक के खिलाफ और नोट छोड़ के आदमी सुसाइड कर रहा है कि इस विधायक की वजह से इसने मुझे इतना परेशान किया, इसकी वजह से मैं मर रहा हूँ, उसके बाद भी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का सीएम केजरीवाल उस विधायक को पार्टी से बाहर नहीं निकाल रहा, तो डूब मरना चाहिए। और सीख लेनी चाहिए भाजपा जैसी पार्टी से, जो जैसे ही पता चला हमारे विधायक और निगम पार्षदों ने गलत काम किया, तो अभी तक हमारे 5 पार्टी से पार्षद निलंबित हो चुके हैं, 6 पार्टी से पार्षद निलंबित हो चुके हैं एमसीडी के। और आगे भी जो पार्षद ऐसे काम करेगा वो पार्टी से बाहर होगा सीधे 6 साल के लिए। ये आपके पास सामने एग्जाम्पल है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपसे एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी जिस तरह से मजबूती के साथ एमसीडी का दावा कर रही है, तो आने वाले समय में नहीं लगता कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? देखिए, दावे तो आम आदमी पार्टी होर्डिंगों में कर रही है। होर्डिंगों में देख के और दिल्ली की स्थिति को देख के, दिल्ली की जनता पे डिपेंड करता है। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, दिल्ली की जनता दिल्ली को साफ़ सुथरा करना चाहती है, दिल्ली की जनता अपने साथ हो रहे अत्याचार को रोकना चाहती है, तो वो भाजपा को देगी वोट। अगर वो चाहती है दिल्ली की जनता जो हो रहा है वो लूटने के लिए तैयार है, बिकने के लिए तैयार है, उनके अधिकारों को विधायक कैश करे, उनके अधिकारों को निगम पार्षद कैश करे। अभी मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, उनका ही विधायक जो हेल्थ मिनिस्टर है सत्येंद्र जी, वो गए किसी प्रोग्राम में, अपने वो भूल गए बीजेपी पे एलिगेशन लगाते कि वो अपने ही पार्षद की पोल खोल रहे हैं। वहाँ पे कहते हैं ये देखो बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन, ये देखो रोड की हालत, ये देखो कूड़ा पड़ा हुआ है। वो भूल गए कि वो अपने ही पार्षद के वार्ड में घूम रहे थे। तो इतना ज़्यादा आँख बंद करके जो वो काम कर रहे हैं, तो जनता ये देख रही है और जनता साबित करेगी
कि कौन काबिल है और किसको वोट देना है, ये जनता पे डिपेंड होगा। और हम चाहते हैं, हम लोगों ने, पार्टी ने देश में भी विकास किया और एमसीडी में भी किया है, और हमें अपने सारे जो पार्षद हैं, ईमानदार पार्षद है, वो दोबारा पार्टी उन्हें मौका देगी और दोबारा वो लोग जीत के आएंगे और एमसीडी में अपनी सरकार बनेगी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।